तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल द डिसिप्लिन ट्रेडर में। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे बिगनर्स को दिक्कत होती है कि कौन सा स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट कर रहे हैं, मतलब हाउ टू सिलेक्ट ए स्ट्राइक प्राइस। तो आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप कौन सा स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करके उस पर ज़्यादा पैसा बना सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि जो स्ट्राइक प्राइस होती है वो 3 प्रकार की होती है, ITM, ATM और OTM। हम बहुत बारीकी से समझेंगे इसको कि एक्चुअली ये होता क्या है। तो जो ITM होता है उसका फुल फॉर्म जो होता है इन द मनी होता है, ओके, इन द मनी। जो ATM होता है उसका फुल फॉर्म होता है एट दी मनी, ओके। और जो OTM होता है उसका जो फुल फॉर्म होता है आउट ऑफ द मनी। दोस्तों मैं इन सबको ना बहुत बारीकी से समझाने वाला हूँ और आज के बाद आपको कभी भी ये स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करने में दिक्कत नहीं आएगी, ये मेरा गारंटी है। तो हम तीनों को बहुत बारीकी से समझेंगे, ठीक है दोस्तों। तो पहले आपको बता दूं कि आपको हमेशा ATM में ट्रेड करना है, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा ATM होता क्या है, लेकिन आप हमेशा ध्यान रखिए आपको हमेशा ATM में ट्रेड करना है, OTM को हमेशा अवॉइड करना है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि OTM का जो प्रीमियम होता है बहुत ही सस्ता होता है, तो बहुत सारे बिगनर्स जो होते हैं वो घुस जाते हैं OTM में, लेकिन हमेशा OTM को अवॉइड करना है। मेरा ध्यान दीजिएगा मैं जो क्या बोल रहा हूँ, OTM को हमेशा अवॉइड करना है। आपको हमेशा इन द मनी में रहना है, इन द मनी, इन द मनी। आपको ये बताऊंगा कि इन द मनी एक्चुअली होता क्या है। तो जैसे चलिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ बहुत ही बारीकी तरीके से, तभी आपको समझ में आएगा कि इन द मनी, एट द मनी और OTM एक्चुअली होता क्या है। पहली बात तो आप समझ गए ना कि आपको हमेशा ITM में रहना है, OTM को हमेशा अवॉइड करना है। मैं बार बार बता रहा हूँ आपको, OTM अवॉइड करना है। हमेशा हमेशा OTM को भूल जाइए एकदम कि OTM नाम का कुछ होता ही नहीं है। आपको हमेशा ITM में रहना है। चलिए हम समझते हैं कि CP लेते समय हमको कैसे समझना है और आपको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ कि ITM, OTM और ATM होता क्या है, ठीक है। तो जैसे कि मैं आपको बता दूँ, तो चलिए दोस्तों बहुत बारीकी से समझते हैं कि CP में ट्रेड लेना कैसा होता है, कौन सा स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करना पड़ता है। तो जैसे कि यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ। जो 20,000 है वो आपका स्पॉट प्राइस है, ठीक है। मतलब करंट मार्केट 20,000 पे चल रहा है, उसको हम ATM बोलते हैं। और 20,000 के ऊपर सब OTM हो गया और 20,000 के नीचे सब इन द मनी हो गया। इसको आप पॉज करके ध्यान से समझिए। चलिए एक दूसरा एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि एक्चुअली होता क्या है। तो जो 22,000 मैंने यहाँ पे लिखा ना, आप समझिए फॉर द एग्जाम्पल करंट 22,000 मार्केट प्राइस चल रहा है, मतलब 22,000 पर मार्केट चल रहा है। तो उसके नीचे मतलब 21,950, 21,900, ये सब इन द मनी हो गया फॉर द कॉल के लिए। कॉल के लिए ये सब इन द मनी हो गया। आप ये ट्रेड ले सकते हैं। आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा, तो अब जो मार्केट जहाँ पे मार्केट चल रहा है, मतलब जो स्पॉट प्राइस है, वहाँ से आप 100 पॉइंट नीचे, 50 पॉइंट नीचे आप ट्रेड ले सकते। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अभी चलिए हम समझते हैं कि पुट साइड के लिए कैसे ट्रेड प्लान करना होता है। फॉर एग्जांपल हम समझेंगे। मैं आपको बता दूं कि अगर इस वीडियो से आपको कुछ सच में समझ में आ रहा है कि कैसे कौन सा स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करना और किस में ट्रेड करना पड़ता है, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़। तो चलिए समझते हैं दोस्तों कि मैं आपको बता दूँ कि आपको लगता है कि यहाँ से मार्केट नीचे शूट हो सकता है, ठीक है। तो आप कैसे ट्रेड प्लान करेंगे, पहले मैंने आपको बताया वो ध्यान दीजिएगा दोस्तों। आपको हमेशा इन द मनी में रहना है, आपको हमेशा OTM को अवॉइड करना है और ATM में ट्रेड करना है, ठीक है। जैसे कि हम समझ सकते हैं यहाँ पर करंट मार्केट का प्राइस जो चल रहा है वो चल रहा है, एक सेकंड दोस्तों। समझिए कि यहाँ पर सी का जो मार्केट का प्राइस चल रहा है वो 20,000 चल रहा है, ठीक है। हम सी का थोड़ा एक बार और समझाता हूँ आपको। समझिए स्पॉट प्राइस जो चल रहा है वो 20,000 चल रहा है, तो 20,000 के नीचे जितना भी स्ट्राइक प्राइस होगा ना वो ATM होगा, और 20,000 के ऊपर जितना भी स्ट्राइक प्राइस होगा OTM होगा, और खुद 20,000 ATM होगा। इससे सरल भाषा और आसान भाषा में आपको कोई नहीं समझाएगा दोस्तों। अब ये पुट साइड का समझते हैं। ये पुट साइड का समझते हैं। जो 20,000 का जो समझिए कि स्पॉट प्राइस है, ठीक है। 20,000 के नीचे सब हो जाएगा, ये हो जाएगा OTM, 20,000 के ऊपर हो जाएगा इन द मनी, और खुद 20,000 होगा ATM। ये पुट साइड के लिए, ठीक है। OTM हमेशा अवॉइड करना है, इन द मनी में ट्रेड करना है, ठीक है। चलिए और अच्छे से समझते हैं, ठीक है। समझिए सी का जो प्राइस चल रहा है, स्पॉट प्राइस, वो 10 रुपये चल रहा है। 10 रुपये के नीचे सब इन द मनी, 10 रुपये के ऊपर सब OTM, और खुद 10 रुपये ATM। हमेशा आपको इन द मनी में रहना है। मतलब जो प्राइस चल रहा है ना उसके 50 से 100 पॉइंट नीचे आप ट्रेड कर सकते हैं। जैसे पुट के लिए समझते हैं, 10 रुपये स्पॉट प्राइस है, 10 रुपये के ऊपर सब इन द मनी, 10 रुपये के नीचे सब OTM, और खुद 10 रुपये ATM। हमेशा आपको इन द मनी में ट्रेड करना है दोस्तों। OTM का प्रीमियम सस्ता होता है, लेकिन आपको OTM में नहीं जाना है तो मतलब नहीं जाना। OTM आप हमेशा भूल जाइए कि OTM नाम का कुछ होता भी है। हम और इस पे चार्ट पे समझते हैं दोस्तों। जैसे कि देखिए यहाँ पे आपको लगता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ से ऊपर जा सकता है, तो आप जो स्पॉट प्राइस चल रहा है ना उससे 50 से 100 पॉइंट नीचे ट्रेड कीजिए, ठीक है। 50 से 100 पॉइंट नीचे ट्रेड कीजिए।
दूसरा हम समझते हैं पुट साइड का। जैसे कि यहाँ पे लगता है कि मार्केट यहाँ से नीचे आ सकता है, तो यहाँ से कम जो भी स्पॉट प्राइस चल रहा है उससे कम 50 से 100 पॉइंट ऊपर ट्रेड कीजिए, ठीक है। जो भी स्पॉट प्राइस चल रहा है अगर आपको लगता है पुट में आएगा तो ठीक है, और जो चल रहा है उससे 50 से 100 पॉइंट ऊपर OTM इन द मनी में पुट करिए। तो बहुत सारे एग्जांपल्स है और भी आपको अच्छे से समझाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो इससे अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो आप थोड़ा कमेंट कर दीजिएगा, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए और अच्छे वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और फॉर नेक्स्ट वीडियोस अगर आपको इसमें नहीं समझ में आया तो आप उसमें कमेंट कर दीजिए कि आपको समझ में नहीं आया, मैं दूसरा वीडियो बनाऊँगा। थैंक यू।